बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम इन जीएनएन स्पेशल। अब इलेक्शंस 30 अप्रैल की बजाय 8 अक्टूबर को होंगे। आइन में कहाँ लिखा है कि सूबों और विफाक के इलेक्शंस इकट्ठे होंगे? क्या ये 6 महीने 6 साल तो नहीं बन जाएंगे? क्या इलेक्शन वक्त पर ना करवाना आर्टिकल 6 के जुमरे में आता है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी हो रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट वजारत ख़जाना या वजारत दिफा को बुलाकर पूछ सकती है कि आपने इसकी मुआवनत क्यों नहीं की? क्या तौहीन अदालत में ये हुकूमत घर जा सकती है? और निगरान हुकूमत की जो मुद्दत है 90 दिन की, उसके बाद उसकी आईनी हैसियत क्या होगी? उसको किस तरह से बढ़ाया जाएगा? इलेक्शन कमीशन आज खुद 6 महीने का जंप कैसे लगा सकता है? और इस बात की क्या गारंटी है कि अक्टूबर में हमारे सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी के मसाइल ठीक हो जाएंगे और तब हालात साजगार होंगे, तब इलेक्शंस हो जाएंगे? इंतखाबात में ताख़ीर सियासी इंतशार में मज़ीद कितना इजाफा करेगी? क्या इलेक्शन कमीशन इस नोटिफिकेशन को जारी करने से पहले सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई ले सकता था? क्योंकि इलेक्शन कमीशन काम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में कर रहा था, और इलेक्शन कमीशन जो कल तक इनकारी था कि तारीख देना हमारा काम नहीं है, उन्होंने अभी ये डेट अनाउंस किस हैसियत में की है? आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के नामवर तजियाकार नज़ीर लगारी साहब, हमारे साथ मौजूद होंगे, और पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर कानून। आपका शुक्रिया सर। राजा आमिर अब्बास साहब माहिर कानून हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शुरू करते हैं राजा आमिर अब्बास साहब से। सर, आप पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, माहिर कानून है आप। पीपल्स पार्टी तो आइन की क्रिएटर है, आप तो वारिस थे आइन के। आप इस फैसले को सपोर्ट करते हैं? राजा आमिर अब्बास साहब दूसरे हैं, मैं बैरिस्टर आमिर हसन। देखिए जी, बात है कि पीपल्स पार्टी आइन की क्रिएटर है और आइन की मुहाफ़िज़ भी है, और आइन को जब भी ज़रूरत पड़ी है कि जब भी किसी ने इसे चंद सफ़े की किताब समझ के फाड़ के फेंका है, पीपल्स पार्टी ने उसका तहफ़्फ़ुज़ किया है। मैं समझता हूँ कि आजकल ज़रा कुछ ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होने की कोशिश की जा रही है कि आइन की एक शिक को मतलब थोड़ा सा करने पे आइन टूट रहा है, आइन सबूत, ऐसी कोई बात नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट का अपना फ़ैसला है, आइन में लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाएं, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो रहे। ये जो 30 अप्रैल की डेट है, 90 दिन में गैर आईनी तो वो भी हैं। मिनिमम टाइम दिया था ना, मिनिमम को तो अब कोई बात नहीं ना। देखिए, बात ये हो रही है कि गैर आईनी तो हो गया ना, 90 दिन में तो नहीं हो रहे। अब 91 दिन में हो या 191 दिनों में, दोनों गैर आईनी है। जब गैर आईनी है तो फिर आप स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे जाएं। स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये है कि इलेक्शन होते हैं सियासी इस्तेहकाम के लिए। अच्छा। इलेक्शन मुल्क के अंदर अफरा तफरी के लिए नहीं होते, इंतशार के लिए नहीं होते। इस वक्त किसी भी तरह से ऐसे इलेक्शन जो किसी एक हिस्से में करवाए जाएं, बाकी में ना हो, और जिस पे कोई भी जमात मुत्तफिक ना हो। इवन इमरान खान जो इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, उनका उससे भी ज़्यादा मुतालबा ये है कि सारे इलेक्शन इकट्ठे हों। वो ये कहते हैं कि मेरी कही गई मुद्दत पे इलेक्शन हो, मैंने अगर जिद से असेंबली तोड़ दी है तो बाकी सारी 4-5 असेंबलियाँ तोड़ जाएं। मौजूद है ना सर? नहीं, क्या आइन में मौजूद है कि एक शख्स की जिद के ऊपर असेंबली तोड़ दी जाए? इख्तियार है आइन में सर? नहीं है। अब सुने मेरी बात, देखिए, इख्तियार है। क्या सबने नहीं देखा कि पंजाब का वज़ीर आला कहता रहा कि असेंबली नहीं तोड़नी चाहिए? क्या सबने नहीं सुना कि इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई कि मेरी मेजॉरिटी ऑफ MPs ने कहा कि असेंबली ना तोड़ो? क्या सबने नहीं सुना कि महमूद खान ने कहा असेंबली ना तोड़ो, KPK के लोगों ने कहा असेंबली ना तोड़ो? एक फ़र्द की ज़िद पे जमहूरियत के परखचे उड़ा के रख दिए उसने। जो वो चाहता है कि मुल्क के अंदर अफरा तफरी हो, मुल्क के अंदर इंतशार हो, वो चाहता है असेंबली तोड़ता है। आज आपको सबको बड़ा लग गया इमरान खान के ऊपर तो आइन तोड़ने का। पहले से की वायलेशन नहीं हो रही? इमरान ने भी की थी ना असेंबली तोड़ के, उस पर आर्टिकल 6 लगाए। ओवरड्यू हो गया। पहले लगाए ना आर्टिकल 6, फिर दूसरे जब कोई तोड़ेगा तो उस पर भी लगा दीजिएगा। अभी टूटा नहीं है। अच्छा। अभी मामला है, और ये हुकूमत ने नहीं किया, ये ECP ने फैसला किया। वो भी इतना ही आईनी इदारा है जितनी सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारा है। अब अगर ECP का मामला चैलेंज होगा, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बनाए। ये तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के एक ही किस्म का वो बेंच बनेगा और वो फैसला करेगा। फुल कोर्ट बनाए ना, जिसमें काजी, हमें क्या जरूरत है? हम नहीं करेंगे। विफाक में है, हमारा मामला ही नहीं है ये भाई। सर, ये साइजेबल नंबर है हुकूमत? नहीं, साइजेबल है, लेकिन ना हम इलेक्शन आगे करवाने में हम तो तैयारी कर रहे थे, 30 अप्रैल को करवा ले सुप्रीम कोर्ट।
या ICP, हमें तो एतराज़ नहीं है। हम तो ये बात कर रहे हैं कि अगर मुल्क के अंदर अफरा तफरी रखनी है इरफान साहब, तो फिर तो जितनी मर्जी अफरा तफरी, ये मजीद अफरा तफरी में इजाफा नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि इन्हें बैठना पड़ेगा। इलेक्शंस कब होने हैं, एक अच्छे तरीके से गुफ्तो शनीद पे आए। अच्छी बात है सहाफ़ियों ने, कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों ने कदम बढ़ाया है, आगे बढ़ाएं। एक शख्स की जिद के ऊपर ये 6 महीने 6 साल तो नहीं हो जाएंगे। क्यों होंगे, कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते, वक्त पे होंगे। इमरान ने इलेक्शन पहले करवाने की जिद ठानी हुई है। इलेक्शन का टाइम है अक्टूबर, उसमें आ जाए, सब इलेक्शन हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। आमिर अब्बास साहब, ये आइन नहीं टूट रहा है, ये तो बिल्कुल आइन के मुताबिक हो रहा है, बल्कि आइन तो खान साहब ने तोड़ा था अप्रैल में। देखिए, अब बात ये है कि बात हुई कि आइन की स्पिरिट क्या है, या आइन टूट रहा है या किसी आइनी की इंटरप्रिटेशन क्या है। उसका हक ना आइन पाकिस्तान ने मुझे दिया है, ना बैरिस्टर साहब को दिया है, ना नज़ीर दानी साहब को दिया है। उसका हक जो उनसे है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है कि कहीं पे आइन के किसी शिक की इंटरप्रिटेशन की अगर जरूरत पड़ती है तो वो आइनी शिक की इंटरप्रिटेशन करेगा। यही बात जब सुप्रीम कोर्ट में केस चला मौजूदा, और जिसमें फैसला किया गया कि 90 डेज और ब्रेवेस्ट क्लोजेस जो सा है कि मिनिमम जो उसके क्लोज टाइम है उसमें इलेक्शंस करवाया जाए, और उसमें लिखा उन्होंने कि ये आइन की एक रिक्वायरमेंट है और इसको बगैर जो आइनी अमल है वो मुकम्मल नहीं। ये आर्ग्यूमेंट्स कहीं भी नहीं है कि जी अगर पार्लियामेंट में से आप समझे कि जी पंजाब असेंबली को अगर डिसॉल्व कर दिया गया है तो फिर वेट करना पड़ेगा कि जब तक नेशनल असेंबली भी डिसॉल्व नहीं हो। सपोज अगर जनरल इलेक्शंस के 1 साल बाद किसी सूबे में वजीर आला डिसॉल्व कर देते तो क्या आप 4 साल तक वहां पे केयर टेकर गवर्नमेंट लेके चलेंगे? क्या वहां पे 4 साल इंतजार किया जाएगा? ये आइन में प्रोवाइडेड नहीं है। और इसकी ये तमाम बातें एक आईनी जो पटिशन लगी थी और 100 मोटो जो लिया गया था उसमें ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है। अब जो बात हो रही है कि जी एक शिक की अगर वॉल्यूशन हो रही है तो आइन टूटता नहीं, एक शिक की वॉल्यूशन नहीं हो रही। क्या आइन में पाकिस्तान में अंडर आर्टिकल 187, अंडर आर्टिकल 189 और अंडर आर्टिकल 190, क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ये अदारों पे बाइंडिंग होती है या नहीं? अगर अभी कहा जा रहा है कि जी जैसे सुप्रीम कोर्ट एक आईनी अदारा है, इसी तरह इलेक्शन कमीशन भी इस आईने पाकिस्तान के 3 पिलर्स हैं, जिसमें एक जुडिशरी है, एक उसमें लेजिस्लेशन है, एक एग्जीक्यूटिव है। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान राजा आमिर अब्बास साहब, 90 दिन के बाद निगरान हुकूमतों की आईनी हैसियत क्या होगी? क्या उनको भी एक्सटेंशन मिल गई 8 अक्टूबर तक? देखिए, ये बात भी तय हो चुकी है और इस बात में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि जी 90 दिन से ज्यादा केयर टेकर हुकूमत का पर्पस क्या होता है। केयर टेकर हुकूमत का पर्पस होता है कि आपने फैसिलिटेट करना है अगले इलेक्शंस को। अगले इलेक्शंस कब होने हैं? जो आईनी पाकिस्तान कहता है, ये नहीं कहता कि विद इन 90 डेज, वो कहता है नॉट लेटर देन 90 डेज। तो 90 दिन से ज्यादा ऑलरेडी एक उसकी खिलाफ वर्जी हुई, उसको कवर किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, एक डेट दे दी गई। अब जब डेट दे दी गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से और सदर पाकिस्तान की तरफ से, तो इस डेट का क्या मकसद था? शेड्यूल दे दिया गया। शेड्यूल क्यों दिया गया? इसीलिए कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को इम्प्लीमेंट करना था। अब इशू आ गया कि जी सेक्रेटरी साहब जो उनसे हमारे डिफेंस, वो कहते हैं कि जी इसमें हमारे पास फौज नहीं है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। पंजाब के आईजी साहब कहते हैं पुलिस कच्चे के इलाके में बिजी है। सेक्रेटरी फाइनेंस कहते हैं कि जी फंड्स की कमी है। अभी आप देखिए रमजान में कितनी सब्सिडी दी जा रही है, अरबों रुपए की। क्या हमारे पास कंसोलिडेटेड फंड में नहीं मौजूद अमाउंट्स के जी हम इलेक्शन करवा सकते हैं 20 से 25 अरब रुपए? इशू इज नॉट दिस। इशू ये है कि क्या बिल्कुल सर, ये इशू नहीं है। 13,000 अरब रुपए का विफाकी हुकूमत का बजट है, 1.5% लगता है इन इलेक्शंस के ऊपर। नज़ीर लगारी साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब, आमरीत में तो ऐसी बेशुमार मिसालें मिलती हैं कि वो 90 दिन के लिए आते थे और फिर 11-11 साल, 10-10 साल, 9-9 साल हमने देखा है। आपको लग रहा है कि ये 6 महीने 6 साल नहीं बन जाएंगे? बन नहीं सकते हैं। वो जमाना और था, ये जमाना और है। ये जो कोशिश की जाएगी, जिस तरह भी ये कोशिश हो रही है
लेकिन बहरहाल इन्हें इलेक्शन कराने पड़ेंगे, वो इसी साल कराने पड़े और इसी तारीख को कराना पड़े। लेकिन अभी भी बहुत सी चीज़ें जिनका वाज़ेह होना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट के सो मोटो नोटिस पर जो लिया था इसी खास तौर पर इलेक्शन के सिलसिले में। तो इसके ऊपर एक फैसला आया, उस फैसले के ऊपर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा डेट प्रपोज की, प्रेसिडेंट को भेजी, प्रेसिडेंट ने एक डेट मान ली, कहा कि 30 अप्रैल को हम इलेक्शन कराने जा रहे हैं। अब उन्होंने एक बड़ी लिस्ट थमा दी है कि ये काजेज हैं। तो क्या ये काजेज वैलिड हैं, और वैलिड हैं तो क्या इससे आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होती है, और अगर आइन की खिलाफ वर्जी की हो रही है तो वो कंडीशंस कर रही हैं या अपराध कर रहे हैं या इदारे कर रहे हैं, ये बहुत कुछ तय होगा। कि अगर कंडीशंस कर रही हैं और खुदा न खास्ता आप डिफॉल्ट करने जा रहे हैं या आपके पास फंड्स नहीं हैं, ये मुझे नहीं मालूम सब्सिडी कौन दे रहा है, कितनी दे रहा है, क्या दे रहा है, और सब्सिडी मास्टर्स को दे रहे हैं, आम आदमी को दे रहे हैं या सेठों को दे रहे हैं। ये पिछले इमरान खान साहब ने तो $3 अरब सेठों को दे दिए थे ना कि जी ले जाओ, मजे करो, ऐश करो। तो अब क्या ये सब्सिडी किन को दी जा रही है? ये सारी चीजें सानवी हैं। असल बात यह है कि इलेक्शन का अल्तवा हुआ है और इलेक्शन का अल्तवा जो है इलेक्शन कमीशन ने किया है। इलेक्शन कमीशन जिस तरह से बाकी इदारे होते हैं, ये भी एक इदारा, आईनी इदारा है। इस आईनी इदारे के खिलाफ कार्रवाई का तरीक़ाकार दर्ज है। वो तरीक़ाकार ये होता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रास्ता देखा जाता है। बिल्कुल, आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रास्ता देखा जाता है। लेकिन लगारी साहब, इस बात की क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को हमारे सियासी मसाइल ठीक हो जाएंगे, मुआशी मसाइल ठीक हो जाएंगे, सिक्योरिटी के मसाइल भी ठीक हो जाएंगे? नहीं, मैं समझता हूँ कि खुशगुमानी और खुश ख्याली हमारे यहाँ चलती रही है। इस बात की क्या तकलीफ थी कि आपने फ्लोर ऑफ द हाउस पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया और उसके फौरन बाद आपने कहा चलो भाई असम्बली, अच्छा असम्बली वो उसकी ख्वाहिश ही नहीं थी, जिसने तोड़नी थी उसकी ख्वाहिश नहीं थी, उसकी ख्वाहिश तो हमें मालूम हो गई। उनने स्क्रीन पर आकर, मीडिया पर आकर और कैमरे के सामने आकर अपनी ख्वाहिश जाहिर की। वो नहीं, उनकी ख्वाहिश नहीं थी। उनको एक और पार्टी को, उस वक्त और पार्टी के सरबराह थे, उनने डिक्टेशन दी, जो उनकी जिनकी वजह से हुकूमत कायम हुई थी, उनने डिक्टेशन दी कि आप तोड़ दें। तो कागज पर पहले साइन कर चुके थे, वो तोड़ दिया उन्होंने। बहरहाल ये सियासी फैसला है, आइन तो इसको तहफ़्फ़ुज़ देता है, इख्तियार है वज़ीर आला का, वो तोड़ सकता है असेंबली सर। बिल्कुल, ये आईनी इख्तियार है। आईनी इख्तियार, एक और आईनी मसला भी है, हमें उसको भी जरूर देखना चाहिए। आइन, ये जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, अगर ये बकिया मुद्दत के लिए इलेक्शन हो रहे होते, जो जनरल इलेक्शन की मुद्दत तक के लिए होते, तो फिर हम कहते हैं कि भाई ठीक है करा लें और इसी तरह से करा लें। लेकिन अगर आप जनरल इलेक्शन करा रहे हैं तो आपकी एक आईनी जरूरत होगी कि फ्रेश इंतखाबी फरिश्ते हों और फ्रेश हल्का बंदियां हों। क्या ये इज्जत माब और काबिल एहतराम हमारी अदलिया को ये मालूम नहीं था कि जो है फ्रेश इंतखाबी फरिश्ते बनना लाजमी है और फ्रेश हल्का बंदियां होना लाजमी है? वो तो नहीं हुई हैं और इलेक्शन हो रहे हैं 5 साल के लिए। अगर 5 साल के लिए, अगर ये हो रहे होते 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, जो भी मुद्दत बाकी थी, तो लगारी साहब आइन मुकद्दम है, ये तो लास्ट अप्रूव्ड जो सेंसस है उस पर इंतखाबात हो सकते हैं। मुझे ब्रेक पर जाना पड़ रहा है, क्विकली रिस्पॉन्स कीजिएगा आमिर हसन साहब। आप सपोर्ट करते हैं बतौर सियासी जमात, बतौर जमहूरियत पसंद जमात, बतौर 1973 के आइन की क्रिएटर, और एक मुतफ़िक़ा दस्तावेज़ है पाकिस्तान के पास इस वक्त सिर्फ एक, इस चीज़ को, ये जो डिले हो रहा है इंतखाबात? डिले नहीं हो रहा, इंतखाबात हो रहे हैं सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करके सियासी इस्तेहकाम के लिए। लेकिन आज जो इलेक्शन होंगे, आप भी जानते हैं, हर शख्स जानता है कि वो सियासी अदम इस्तेहकाम में इजाफा करेंगे, इस्तेहकाम नहीं आएगा। 8 अक्टूबर को आ जाएगा इस्तेहकाम। बिल्कुल इस तरह करे ना, सियासी मसाइल भी ठीक हो जाएंगे। नहीं होंगे तो फिर और आगे हो जाए। इलेक्शन तब हो जब सियासी इस्तेहकाम आएगा। अगर सियासी इंतशार, देखिए मुझे इरफान साहब, अभी बात हुई, ये बैठ के बात कर लेना 187, 189 का जी हो रहा है। अरे भाई, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना ज़रूरी है, इस तरह इलेक्शन कमीशन की भी कोई जिम्मेदारी है। उसकी जिम्मेदारी एक तरफ बिल्कुल अदलिया एक आईनी इदारा है,
तो क्या मुकन्नना आईनी इदारा नहीं है, इंतजामिया आईनी इदारा नहीं है, ECP आईनी इदारा नहीं है? एक आईनी इदारे के बरखिलाफ 3 आईनी इदारे खड़े हैं और वो अपनी मजबूरियां बता रहे हैं कि ये काम नहीं हो सकता। और जो आईनी इदारा हुक्म दे रहा है वो आईनी तौर पे, मेरी बात सुन, वो आईनी तौर पे चलाया नहीं जा रहा। वहां पे सीनियर मोस्ट जजेस को फैसले के अंदर शामिल नहीं किया जा रहा। वो एक 3 रुकनी बेंच है जो बनता है, उसी बेंच ने अभी ये सवाल उठाया ना आपने, ये पता नहीं कहां से दरफुतनियाँ आ जाती हैं और लीगल बना दी जाती हैं। ये लीगल नहीं है कि जी निगरान हुकूमत कैसे रहेगी। निगरान हुकूमत वैसे ही रहेगी जैसे हमजा की हुकूमत को इन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि गैर कानूनी है, लेकिन जब तक नई हुकूमत नहीं आ जाती आप काम करते रहे। जब तक नई हुकूमत नहीं आएगी निगरान हुकूमत काम करती रहेगी। ये आइन है, ये नहीं बैठ के गिलानी साहब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गए थे घर, इस पर इसको लॉजिकल कंक्लूजन बनाते हैं। हमारे साथ ही मौजूद रहिए एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। राजा आमिर अब्बास साहब, बैरिस्टर आमिर हसन साहब, नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर अब्बास साहब, आपको मौका देते हैं। आमिर अब्बास साहब, ये तो पीपल्स पार्टी कह रही है कि बिल्कुल इसमें कोई आइन की वायलेशन नहीं हो रही और 8 अक्टूबर तक हालात ठीक हो जाएंगे, सियासी भी, मुआशी भी, सिक्योरिटी के भी। नहीं, साथ में जो मैंने सुना है उन्होंने कहा इलेक्शंस को आगे बढ़ा दिया जाएगा, ये भी बात की गई अभी। लेकिन बात ये है कि हम जब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज अहसन साहब को सुनते हैं तो वो बात कुछ और करते हैं और वो कहते हैं कि ये जो जजमेंट है इससे आगे जाना, तो वो इस हद तक उन्होंने बात कर दी कि ये आइन की सबवर्शन है, ये तो बहुत सीरियस मामला है। सर वो ये भी कह रहे हैं कि ये ट्रेटर हैं, ये गद्दारी हो रही है आइन के साथ। बिल्कुल। और अभी आपने कहा कि जी इसमें एक वजीर आजम साहब ऑलरेडी घर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने पे जा चुके, तो अब अगर ये सुप्रीम कोर्ट में कॉन्टेम्प्ट की भी एक दरखास्त आई हुई है, अब एक और पिटीशन सुनने में आ रहा है कि कल फाइल होगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जी नहीं, हमने जो फैसला दिया है उस पे इम्प्लीमेंट करें, और उस पे अगर दोबारा से इम्प्लीमेंट नहीं होता तो फिर देखना ये होगा कि क्या जो मौजूदा हुकूमत है वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है और उसकी जो ऑर्डर्स हैं और उसकी जो डायरेक्शंस हैं उस पर अगर अमल दरामद नहीं करती तो क्या उनके खिलाफ भी वजीर आज़म साहब के खिलाफ कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी? क्या वो भी जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है कि उनको भी फारिग कर दिया जाएगा हुकूमत को और ये भी घर चले जाएंगे और फिर इलेक्शन का हुक्म दे दिया जाएगा? These are some very serious contentions। आपको ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बुला लेगी वजीर आजम को अदालत के अंदर? देखिए, चीफ एग्जीक्यूटिव वही है जो इलेक्शन कमीशन का अगर ऑर्डर पड़े, उन्होंने सारा मलबा तो हुकूमती अदारों पे डाल दिया है। एंड उन्होंने क्या है कि जी जो रीजनिंग है इलेक्शंस 30 तारीख को ना कराने की, वो ये है उन्होंने पूरी 4-5 सेक्रेटरीज का नाम ले लिया है, और सेक्रेटरीज मींस कि वो गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट से कैबिनेट से पूछा जाएगा, और ऑब्वियसली वजीर आजम साहब को इसमें तशरीफ ला सकते हैं। हुकूमत से जब पूछा जाएगा तो ही बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव उन्हें जवाबदेही देनी होगी और बताना होगा कि जी बताइए, अगर कच्चे में आपके आईजी पंजाब कहते हैं पुलिस मौजूद है, तो क्या ये जस्टिफाइबल रीजन है कि पुलिस के अब यहाँ पे इलेक्शंस नहीं करा सकती? क्या यही जोन सी थी जब आपके दूसरे इलेक्शंस हो रहे थे, बाय इलेक्शंस मुल्क भर में इतनी सीटों पे 90 सीटों पे, क्या उस वक्त ये तमाम सोर्सेज और ये चीजें अवेलेबल थी? So the matter is now again before the Supreme Court, और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये जजमेंट दी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारे सामने इस वक्त जो सा है कि वो उन्होंने उस केस का नाम लिया था मौलवी तमीजुद्दीन वाले केस का, वो खड़े हैं उस वक्त के जो स्पीकर्स थे। अब भी दोनों स्पीकर्स की पिटीशन है, और कल परसों सुप्रीम कोर्ट ने फिर बात की कि जो भी फैसले होंगे वो आइन के अंदर रहते हुए होंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट जो कहती है कि हम इस आईन पाकिस्तान को बचाने वाले हैं, डिफेंड करने वाले हैं, और हमने आईन पाकिस्तान की इम्प्लीमेंटेशन को उसको हर हाल में अमल दरामद कराना है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मैटर को ले लेगी
कल या परसों, और लेट्स सी कि अब वो किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होती है, और क्या वाकई ही हमें जस्टिस मुनीर की बात एतजाज साहब ने याद कराई कि क्या दोबारा नजरिए जरूरत इस वक्त मौजूदा दौर में कि जो कि वो आज अब देखते हैं कि दोबारा इस दौर में नजरिया ज़रूरत पर बात आ सकती है। लगारी साहब, 8 अक्टूबर को इंतखाबात की डेट का ऐलान किया इलेक्शन कमीशन ने, तब तक सदर पाकिस्तान सुबकदोश हो चुके होंगे, मौजूदा चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब जा चुके होंगे। कल उन्होंने कहा है कि अगर बदनीयती हमने देखी तो हम मुदाखलत करेंगे, तो तब तक तो एक आईनी स्कीम चेंज हो चुकी होगी। किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होगी सर? देखें, बात यह है कि ये सारे आईनी मामलात हैं और आईनी इदारे इसको हल करेंगे, जैसे भी हल होंगे। ये जो डोमेन्स हैं ना, आइन दायरा कार का अख्तियार देता है, दायरा कार को तय करता है कि एग्जीक्यूटिव ने कहाँ रहना है, अदलिया ने कहाँ रहना है, और जो है वो पार्लियामेंट ने कहाँ रहना है। पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है, लेजिस्लेटर है, वो कानून साजी कर सकता है, वो किसी भी तरह की आइन के दायरा कार के मुताबिक कानून साजी कर सकता है, और वो उसके साथ साथ आइन को अमेंड भी कर सकता है। आइन को असर नौ नहीं। सर ये अधूरी पार्लियामेंट है ना इस वक्त, उसके लिए भी 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी। नहीं, अधूरी पार्लियामेंट नहीं है। जो लोग चले गए, जिन लोगों ने इस्तीफे दिए थे, उनके बाद ये सुप्रीम अपना पार्लियामेंट यही है। जाहिर है उसकी कंडीशनलिटी अगर आइन के मुताबिक ये होंगी कि मजमूई पार्लियामेंट का, लेकिन अगर मजमूई पार्लियामेंट नहीं है और उसके कुछ अरकान जो हैं वो नहीं है और उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं, तो क्या बाकी पार्लियामेंट को समझा जाएगा कि ये पूरी पार्लियामेंट है या नहीं है? उसके बारे में आइन के साथ आइन से वो करना होगा, रहनुमाई हासिल करनी होगी। मेरा ये कहना है कि ये तासुर आम है कि जानिबदाराना तर्ज अमल अख्तियार किया गया। देखें, जस्टिस मंदोखेल के और जस्टिस एक जो हमारे इंतहाई काबिल एहतराम एक और जज साहब हैं, उन्होंने फैसले में लिखा, इख्तलाफी फैसले में जब ये कहा गया था कि ये जो है ना तो उनका वोट काउंट होगा और ना उनकी रुकनियत रहेगी, तो उन्होंने कहा था कि आप नया आइन लिख रहे हैं। असल बहरान तो वहां से पैदा हुआ ना। लेकिन लगारी साहब, कता कलामी की माजरत, आपको इलेक्शन कमीशन जानिबदार नजर नहीं आता? इससे पहले जब अप्रैल में उनको बुलाया गया था, तब उन्होंने कहा था कि नवंबर 2022 में आम इंतखाबात के लिए तैयार होंगे। अब ये तमाम तर सूरत हाल में वो अदालतों में कहते रहे कि डेट देना हमारा काम नहीं है, हम नहीं डेट दे सकते। आइन वाज़े तौर पर कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डेट अनाउंस नहीं करेगा, गवर्नर्स के पास इख्तियार है डेट अनाउंस कर। अभी उन्होंने 8 अक्टूबर की डेट भी अनाउंस कर दी है। मैं तो आपकी बात को मान लेता हूँ कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार हो सकता है और नहीं होना चाहिए। सर, तशरीह का इख्तियार तो है ना सुप्रीम कोर्ट के पास? नहीं, ये ताबीर तशरीह छोड़िए यार। ये वो था अपना क्या ये आइन की रूह के मुताबिक थी ताबीर तशरीह? अगर आइन मुझे इम्यूनिटी देता है और सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि मेरी इम्यूनिटी ना हो, जो आइन मुझे इम्यूनिटी देगा किसी भी मनसब को, गवर्नर को, प्रेसिडेंट को, क्या वो फिर उसके बावजूद जो है अगर सुप्रीम कोर्ट कहे कि नहीं चलो ट्राई करो उसको प्रेसिडेंट को, तो क्या ये आइन ही समझा जाएगा? सही है, कि ताबीर तशरीह हो गई। ये भी मामला था ना, ये किसी ने कहा था कि ताबीर तशरीह ऐसे की जाए इसमें यह देखा जाए कि मेंबर की मेंबरशिप रहती है या नहीं रहती है। अगर वोट होता उसका काउंट किया जाता और उसके बाद उनकी मेंबरशिप खत्म की जाती, एक बात थी, लॉजिकल बात थी। लेकिन सर ये अलमिया है, ये बदकिस्मती है कि जजेस की तस्वीरें लगाई जाती हैं, ऑडियो लीक्स उनकी लीक की जाती हैं, प्रेशराइज करने। अगर पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट आइन को तश्कील दिया है, आइन बनाया है, तो फिर उसको आइन की रूह की हिफाजत भी करनी चाहिए, तो आइन की रूह के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। तो फिर अदलिया का मामला फिर सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ नहीं, एक हमागीर एक और काउंसिल बनाई जाए, और ये हमारी तजवीज़ है कि बनाई जाए जिसके अंदर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मेंबरान और जज साहिबान की तादाद बराबर हो, फिर वो काउंसिल बने और फिर वो फैसला करे। इसलिए कि आइन को बनाने वाले अगर तशरीह में शामिल नहीं है तो फिर इसका मतलब यह है कि फिर कोई और चीज हो जाएगी। सही है, आइन को बनाने वाले ही पार्टी के एक रुकन और माहिर कानून आमिर हसन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। आमिर हसन साहब, आइन को 50 साल मुकम्मल हो गए, इसकी सालगिरह मनानी है या बरसी मनानी है?
देखिए मेरे ख्याल से इतनी मायूसी की बात है। लगारी साहब की बात सुनते हैं फिर आप। प्लीज प्लीज। जी सर, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि एतराज एहसन साहब का आप हवाला देते हैं। एतराज एहसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में होते हुए पीपल्स पार्टी में नहीं है। ये इनका 40 साल का रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ। जब भुट्टो साहब बहरान में आए तो ये पीपल्स पार्टी छोड़ गए। पीपल्स पार्टी आराम में आई तो ये शामिल हो गए। जब पीपल्स पार्टी का क्राइसिस हुआ तो इफ्तिखार चौधरी के साथ चले गए। इफ्तिखार चौधरी बहाल हो गए तो पीपल्स पार्टी से अलग खड़े हुए थे। ये अपना चौधरी एतराज एहसन कह रहे हैं। लेकिन आप उनकी कानूनी मंतिक को चैलेंज नहीं कर सकते सर, क्या ऐसा दुरुस्त है? नहीं, मैं ऐसा किसी को भी अथॉरिटी नहीं समझता हूँ। मैं किसी फर्द आमिर हसन साहब, सर आइन को 50 साल हो गए, इसकी बरसी मनानी है, सालगिरह मनानी, क्या करना है? देखिए मेरे ख्याल से जितना इशू बना दिया गया इतना इशू है नहीं। अच्छा, अभी ये आप देखें ना, बुनियादी नुक्ता मैंने सवाल किया था कि अभी भी अगर 30 अप्रैल को जो इलेक्शन हो रहे थे वो भी तो गैर आइनी थे। 90 दिनों में तो नहीं हो रहे थे। तो अगर 91 दिन के बाद हो जाएं तो वो गैर आइनी कबूल हैं, और 191 दिन के बाद हो तो फिर वो बड़ा ही गैर आइनी बना दिया। ये मसला नहीं है, मसला फिर बार बार है। मेरे ख्याल से इस वक्त ना मुल्क को 2 इंतहाओं के दरमियान तकसीम कर दिया गया। हर एक की लीगल राय पॉलिटिकल तो होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि लीगल फ्रेटर्निटी भी बड़ी अब पॉलिटिसाइज हो गई हुई है। वो भी किसी ना किसी ओहदे के लालच में दूसरी किसी एक जमात के साथ खड़ी हो जाती है और आज़ादाना राय नहीं देती। अच्छा, उसी में से आने वाली हमारी अदलिया के ऊपर भी उंगलियां उठ रही हैं। बात यह है कि आपने बड़े आराम से कह दिया कि ये पार्लियामेंट नामुकम्मल है। ये पार्लियामेंट नामुकम्मल है, ये तो प्रोसेस में रहेगी, बनती रहेगी, मतलब इलेक्शंस होंगे, आती जाएगी, यही आइन है। ये जाली पार्लियामेंट है सर। अच्छा, ये इसी जाली पार्लियामेंट से इमरान खान वजीर आजम, और अब आप वजीर हैं। हाँ, तो बस अब है ना आइन में यही। अब असली होगी? नहीं, तब भी इसी तरह की, तब भी जाली थी, अब भी जाली। देखें तब भी अब जाली है। मेरी बात सुने, जाली है लेकिन 12 आइन के तहत जाली है। अच्छा, हाँ, तो मैं उसी हम देखें ना, आप आइन के तहत इस वक्त हल नहीं है ना। बहुत सारी चीजें जाली हैं, हमें माननी पड़ रही है। अच्छा। इस तरह मैं आपको बताता हूँ कि बार बार अगर आप नामुकम्मल पार्लियामेंट को कहेंगे जो कि आइन बनाने वाली है, जब हम लोगों ने इस आइन को बचा के रखा है और बहाल किया है, हमें किसी से डिक्टेशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये इतने आइन किए हैं, जिसने आइन बनाया आइन 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 और अपनी मर्जी का नहीं, गलत बात मत करें। उन दोनों को भी इन्होंने किया कि इनकी राय आ गई अपनी, और दूसरों को भी दोनों ने छोड़ा चीफ जस्टिस की स्वाबदीद पे, उन्होंने निकाल दिया। फैसला कर लेना ना, अब आगे बढ़ते हैं ना, अब तो इलेक्शन आगे ना ऐसे ना बढ़े आगे, उस ये पे आगे बढ़े ना फिर। अभी तो आप अड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे, तो जब मैं उस फैसले का सुनाता हूँ तो फिर कहते हैं आगे बढ़े। मैं यही कह रहा हूं, आपके एक वजीर आजम घर जा चुके हैं तौहीन अदालत में, तो किसने की थी वो? किसने लगाई थी? फिर तौहीन किसने लगाई थी? अच्छी लगाई थी, ठीक लगाई थी। तौहीन अदालत क्या होती है? लगा ले। ये तमाशा नहीं था कि वजीर आजम को तौहीन अदालत में आप निकाल देते हैं। ये इख्तियारात, लगारी साहब सिर्फ एक बात मुझे करनी है, क्या ये मुकन्नना के, क्या ये हुकूमत के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं थी? ये भी जुडिशल मार्शल लॉ था कि आप वजीर आजम को घर भेजते हैं। आप एक वजीर आजम का जुडिशल मर्डर करते हैं, 2 वजीर आजम घर भेजते हैं। ये जुडिशल मर्डर और जुडिशल मार्शल लॉ है। लेकिन तहरीक इंसाफ इस वक्त कहती हम इसे नहीं मानते। मुल्क में मार्शल लॉ है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। लगारी साहब, बानियाने पाकिस्तान ने जो ख्वाब देखा था, हमने वो हासिल कर लिया। जो हमारे कवानीन हैं, सियासी हों, आइनी हो, मुआशी हो, जो भी दुनिया में हम देख रहे हैं। आप इस मार्च की तरफ आ रहे हैं। हमने बानियाने पाकिस्तान ने जो ख्वाब देखा, हमने बानियाने पाकिस्तान को इलेक्शन जीतने के बाद कहा, जिसने करारदाद लाहौर पेश की थी ने, और उसको मौलवी AK फजल, जिसकी आप तस्वीरें लगाते हैं, जिनके नाम पर अपने रोडों के नाम रखे हुए, और फिर 3 साल के बाद आप हाथ बांध कर खड़े हो गए कि जनाब आप आइए और गवर्नर बन जाइए। ये आपका तर्ज अमल रहा। हुसैन शहीद सोहरावर्दी जो बानियाने पाकिस्तान में था, उसको आपने बैरूत के होटल में कत्ल कर दिया, उसकी लाश पड़ी हुई थी। और किस बानिए पाकिस्तान की बात करें? लगारी साहब, आप सीनियर तजियाकार हैं पाकिस्तान। लगारी साहब, हल क्या है? इस बहरान से निकलने का हल क्या है? हल क्या है कि सबका एहसाब अगर हो, हर सबे का एहसाब होना चाहिए, सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। ये बोल रहा है इसकी गर्दन पकड़ लो, चलो इसको लिटा देते हैं। राजा आमिर अब्बास साहब,
करान किए हैं। अब समाअत होनी है, किस किस को बुलाया जा सकता है? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाकर उनसे सरजनिश उनकी की जा सकती है, या 209 के तहत कुछ क्या कार्रवाई की जा सकती है? अब क्या होगा, किसी को कुछ नहीं पता सर। देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन जाएगी, वो पिटीशन ऑब्वियसली, अब हम पुरानी पिटीशंस को छोड़ दें। पुरानी पिटीशन जो थी उस पर डिसीजन आ गया, उस पर डिसीजन आया, मैं अदालत में मौजूद था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फारूक एच नाइक मौजूद थे, और जो बड़ी बात हो रही है कि बेंच की कंपोजिशन के पीपल्स पार्टी की दरखास्त थी। जब बेंच को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया तो ऑन रिकॉर्ड है कि फारूक एच नाइक ने कहा कि अब हम अपनी वो दरखास्त प्रेस नहीं करते जिसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात थी। बिल्कुल, वो वापस ली। सर आगे चलते हैं, अब दोबारा अगली समाअत जो होनी है, और इस बेंच पे उन्होंने कहा अब जो दोबारा समाअत होगी उसमें ऑब्वियसली अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान आएंगे, हुकूमत पाकिस्तान होगी, और इस फैसले में ये जो सेक्रेटरीज का नाम है और प्राइम मिनिस्टर जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, ये तमाम आएंगे। और बात वही है, अभी जैसे कि नजीर लगारी साहब सीनियर तरीन है, उन्होंने कहा कि मौलवी तमीजुद्दीन का जो केस था और उसमें उसके साथ जो हुआ और जस्टिस मुनीर ने जो कुछ किया, और क्या वो वाली हिस्ट्री रिपीट होनी है, क्या दोबारा से यही देखा जाना है कि नहीं, आइन को आप साइड पे रख दीजिए, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट को जो इख्तियार है कि जी इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो ले लेना है, जो आइन की बेसिक स्पिरिट है, जो 73 के आइन ने दिया हुआ है कि इन केस की इंटरप्रिटेशन है, तो वो जैसे कि अभी अमेंडमेंट्स चैलेंज हुई हैं, इससे पहले भी लॉज चैलेंज हुए, वो पावर्स क्या ली जा सकती हैं। तो ये वो तमाम सवालात हैं जो अब सुप्रीम कोर्ट के पास आएंगे, और फैसले ऑब्वियसली ये टॉक शोज में नहीं होंगे, फैसले अब अदालत में होंगे, और अदालत जो फैसला करेगी, क्योंकि हम डेली सुनते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम कस्टोडियन हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ही डिसाइड करना है कि उनकी अपनी जजमेंट है। और अक्सर फैसलों में लिखा जाता है कि हम बड़े जेलसली गार्ड करते हैं अपनी जजमेंट्स को, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट का दिफा करना है, और कर पाती है नहीं कर पाती, ये इस मुल्क की हिस्ट्री में भी लिखा जाएगा। ये इस मुल्क की हिस्ट्री में भी लिखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले का दिफा कर पाती है नहीं। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आप 3 महीने पहले कहते थे कि तोड़ें 2 असम्बलियां, हम अभी इलेक्शन करवाते हैं, तब आपको इन मसाइल का नहीं पता था कि सिक्योरिटी के मसाइल हैं, मुआशी मसाइल हैं? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, जिस इशू को कि इलेक्शन करवाना कोई हर्ज नहीं है, इलेक्शन हो सकते हैं, करवा दिए जाएंगे, लेकिन अगर जो इदारा तो करवाने वाला है, हाँ। मेरी बात सुन लें, जो इदारा करवाने वाला है वो नहीं बेहतर समझता, पाकिस्तान के लिए नहीं बेहतर है, ये एक बहस का आगाज़ है, सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगी, लेकिन इस दफ़ा ज़रूरत है, मैं समझता हूँ एक वकील के तौर पे भी और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पे भी, कि इस दफ़ा ज़रा फुल कोर्ट बनाया जाए, सीनियर जजेस को भी बेंच के अंदर बिठाया जाए, ताकि हमें भी पता चले कि जितने भी जजेस हैं उनकी तरफ से राय आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कैसी आती है। एक है आइन का तहफ़्फ़ुज़ और एक है किसी सर्टन मौक़िफ़ का तहफ़्फ़ुज़, इसमें भी फ़र्क है। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस दफ़ा सबकी सुनेगी, सारों की बात सुननी चाहिए, ECP की भी सुननी चाहिए, लेजिस्लेचर की भी सुननी चाहिए, एग्जीक्यूटिव की भी सुननी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन हुक्म से नहीं होता, इलेक्शन तमाम इदारों की जॉइंट एफर्ट से होगा, उनकी मजबूरी जिन्होंने इलेक्शन करवाना है, बात सुनी जाए। ये कोई तूफान नहीं आने लगा, ना तूफान पहले आया है। देखिए, जिद किसी की नहीं है, जिद सिर्फ इमरान खान की है। अगर इमरान खान ये जिद ना करते, आज अपनी दोनों हुकूमतें रखते, तो अक्टूबर में सारे इलेक्शन हो जाते। अब आप 25 अरब रुपया किसी के लिए कुछ नहीं है, छोटी छोटी बात पे कहते हैं कि मुल्क को बड़ी ज़रूरत है कफ़ायत शारी की, तो फिर इस पर ज़रा 2 महीने वेट कर लें, 25 अरब की कफ़ायत शारी हो जाएगी। नहीं तो मुझे 25 अरब एक असेंबली के इलेक्शन में और 25 अरब 3 महीने के बाद फिर लगाने हैं, तो 25 अरब एक रकम तो है ना। और उस पे आप कहते हैं 100 अरब रुपए आपने अपने MNAs को दिया है कि आप तरक्याती फंड्स के नाम। तरक्याती काम किधर होते हैं? लोगों के लिए ना, रोड्स बनेंगे। अब आप हर चीज को ऐसे अभी कह रहे थे, अभी देखिए आप कह रहे थे कि रमजान पैकेज दे दिया तो इलेक्शन करवा दो, फलां करवा दो। ये जरा लोगों से पूछे, जो आम आदमी है जिससे 2 वक्त की रोटी नहीं होती। मैं फिर कहता हूँ इलेक्शन ज़रूरी हैं और मैं बड़ा होपफुल हूँ कि सिविल सोसाइटी आगे बढ़ी है,
कोई बीच में हो, कोई फादर फिगर तो रहा नहीं। सिविल सोसाइटी आगे बढ़े, सबसे बात करे, इलेक्शन चले, अक्टूबर नहीं, महीना आगे महीना पीछे हो जाएगी। इसे इतना जीने मरने का मसला ना बनाए, इतने ये सारे आइन के तहफ़्फ़ुज़ में बाहर ना निकल आए। हमने आइन बनाया भी है, हमने आइन को रीराइट भी किया है, हमने इसका तहफ़्फ़ुज़ भी किया है और हम करेंगे भी ऐसे कहते थे जिसकी 2 साल की एक आइन का एक बहुत शुक्रिया बैरिस्टर आमिर हसन, आमिर अब्बास साहब, नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद है। यही अलमिया है कि हम सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ चाहते हैं, सिलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ चाहते हैं, सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।